हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक सीरियस टॉपिक के बारे में और टॉपिक यह है कि आपकी जीमेल आईडी हैक है या नहीं, यह कैसे पता करेंगे और उसका फिर उपाय क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जनरली मैं समझ रहा हूँ कि आप एक आम इंसान है, कोई स्पेशल इंसान या कोई इस तरीके से नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैकिंग का खतरा हो, लेकिन फिर भी आपको ये डर है कि हाँ कोई आपने ईमेल आईडी हैक कर लिया है। तो उसी वे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर एडवांस में बताना रहेगा तो उसके लिए कंप्यूटर या डेस्कटॉप मोड की जरूरत पड़ेगी और आपकी एडवांस हैकिंग नहीं हुई होगी एक आम इंसान के रूप में, किसी ने कुछ छेड़खानी भले ही कर, क्योंकि एडवांस हैकिंग बड़े बड़े अकाउंट्स की होती है। तो इसलिए आप जितना मैं बता रहा हूं उतना कर देंगे तो आप एकदम सुरक्षित हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको जीमेल आईडी अपनी ओपन कर लेनी है। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद आपका इस तरीके से सारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सारे ईमेल वगैरह शो करते रहेंगे और मैनेज योर अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। मैनेज योर अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जगह आता है सिक्योरिटी एंड साइन इन। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहली। तो सिक्योरिटी एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब आप सिक्योरिटी एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज क्या रहेगी कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है, अगर हो सके तो इसको ऑन कर देना। दूसरी बात की पासवर्ड चेंज, जब भी जीमेल आईडी हैक होती है पासवर्ड चेंज होता है। तो यानी पासवर्ड अगर चेंज आपका जल्दी में बता रहा है, जैसे 19 दिसंबर 2024 को ये चेंज हुआ था, उसके बाद 1-2 साल हो गए, बदला नहीं है, तो अगर पासवर्ड आपका जल्दी में बता रहा है तब तो भाई आपको तुरंत गड़बड़ा जाने की जरूरत है कि हाँ जीमेल आईडी आपका हैक हो गया। सेकंड चीज है कि जब आप देखेंगे रिकवरी फोन नंबर, यहाँ पे जो रिकवरी फोन नंबर है, अगर आपके फोन के बजाय किसी और का फोन नंबर है तो भी आप इस पे क्लिक करके फोन नंबर को आपको बदलना होगा। और ईमेल आईडी में आप देखेंगे अगर रिकवरी ईमेल में कुछ है, अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं किसी और का पड़ता है तो उस पर क्लिक करके, जैसे फोन नंबर पे क्लिक करके वो फोन नंबर आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे बदलना होगा, फोन नंबर पे अगर आ गया है तो फोन नंबर पे क्लिक करके यहाँ से आपको फोन नंबर बदलना होगा। ठीक है। जैसे इस तरीके से फोन है तो फोन नंबर यहां से अपना एडिट करके डालना होगा। अगर किसी और का फोन आ गया है उसी प्रकार से ईमेल आईडी में भी कुछ इसी प्रकार से आपको डालना होगा। और अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज पे, ये आती है योर डिवाइस। यहां पे अगर आपको कहीं पर भी अलग से कोई डिवाइस, जैसे आपकी मोबाइल के अलावा कोई डिवाइस मिलता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैनेज ऑल डिवाइस का ऑप्शन है। तो अब मान लो आपके पास कंप्यूटर नहीं है लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहा है, यहाँ पे देखो एड्रेस वगैरह गोरखपुर उत्तर प्रदेश और क्या क्या लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यही मोबाइल है रियलमी नार्जो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप में और उल्टे सीधे एड्रेस कंप्यूटर वगैरह लिखे हैं तो उस पर क्लिक करके, मान लो कोई और दूसरे लोकेशन का आ गया, कहीं रशिया का आ गया, विदेश का आ गया या कोई दूसरे लोकेशन का आ गया, तो उस पर क्लिक करके लॉग आउट कर देना है। उस पर क्लिक करके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आई डोंट, यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको जो है लॉग आउट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ये दिस डिवाइस है तो और कहीं पे लॉगिन नहीं है। तो आपको ये चीजें मतलब ये आपको क्लिक करके वो रिमूव कर देना है। देखते हैं कैसे होता है एक बार। यहाँ पे देखो लिखा है ना साइन आउट, जब भी आप क्लिक करेंगे कोई ऐसी लोकेशन पे रहेगा तो यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करके साइन आउट कर देना। लेकिन अगर आपकी ही मोबाइल रहेगी तो वहां पे मत साइन आउट करना, मतलब आप ही का एड्रेस बता रहा है या आपके आसपास के जिले का एड्रेस बता रहा है, तब आप इसको लॉग आउट नहीं करेंगे। आप लॉग आउट तब करेंगे जब आपका कोई विदेशी एड्रेस, बाहर का एड्रेस, इंडिया के बाहर का एड्रेस, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को ही लॉग आउट कर दो तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो आपको समझ के कि भाई मेरी मोबाइल है या ये देखो ये मोबाइल नंबर है और ये मॉडल नंबर है, तो मॉडल नंबर से अलग लॉगिन हुआ, मोबाइल से अलग, तो 2 डिवाइस जबकि है एक ही। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे हम आएंगे लिंक ऐप। तो जो लिंक ऐप का सिस्टम है इसमें सिर्फ उसी ऐप को, देखो यहाँ पे डिलीट ऑल का बटन दिखता है लिंक ऐप पे क्लिक करने पर। तो जो ऐप आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सबको रखना है, लेकिन कुछ अजीबो गरीब नाम वाले रहेंगे तो उनको आपको जाकर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे देखो डिलीट ऑल का है, तो यहाँ से डिलीट ऑल करके इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइनल स्टेप करेंगे, हम पासवर्ड में आएंगे
और पासवर्ड में आने के बाद आप सीधे तौर पर पासवर्ड चेंज कर देंगे, बस नया पासवर्ड डाल के चेंज पासवर्ड कर देना। जैसे ही आप पासवर्ड चेंज करोगे सारे डिवाइस में लॉग आउट हो जाएगा और आपका जीमेल आईडी जो हैक हुआ है वह आपके रिकवर में आ जाएगा। इसके अलावा आप एक चीज देख सकते हो कि आप सेटिंग में जाकर जो सेंट मेल है यहाँ पे अगर कोई अनावश्यक रूप से मेल किसी को भेजा गया है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट जो है कंप्रोमाइज है। तो वैसे जो मेन चीज थी मैंने आपको बता दिया है, और इस तरह से अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक रहेगा तो आप उसे बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।